भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र जो होता है वो बहुत अधिक प्रिय होता है। भगवान शिव पर बेल पत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो माना जाता है इससे करोड़ों कन्यादान के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे में यदि आपने अपने सपने में भगवान शिव को बेल पत्र अर्पण करते हुए देखा है या फिर बेल वृक्ष से आप बेल पत्र को तोड़ते हुए देखते हैं, बेल वृक्ष का दिखाई देना, सपने में बेल का फल दिखना या फिर बेल के फल को तोड़ते हुए दिखना, बेल के पेड़ पे हरे रंग के आपको फल दिखाई देना, शिवलिंग के ऊपर आप चंदन लगा रहे हों या फिर भस्म चढ़ा रहे हों, जल चढ़ाते हुए देखते हों, दूध चढ़ाते हुए, दही चढ़ाते हुए, सरसों का तेल, चावल या फिर आप फूल चढ़ाते हुए, नारियल चढ़ाते हुए देखते हैं, तो इन सभी का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कहना चाहते हैं ये सपने आखिरकार हमसे। ऐसे और भी बहुत सारे सपने जो बेल वृक्ष से जुड़े हुए हैं, जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, यदि आपको इस तरह के सपने दिखाई देते हैं, इस तरह के सपने आपको आते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से बदलाव आते हैं, महादेव हमें किस प्रकार से और कौन सा संकेत देना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में उन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं और हर सपने का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। कई बार हम सपने में शिवलिंग देखते हैं तो कई बार शिवलिंग पर किसी न किसी वस्तु को अर्पण करते हुए देखते हैं। यदि आपने भी सपने में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही इन सब चीज़ों को चढ़ाते हुए देखा है या फिर बेल पत्र को तोड़ते हुए देखा है, तो ये सभी चीज़ों का कोई ना कोई मतलब होता है। कुछ सपने अच्छे संकेत देते हैं और कुछ जो होते हैं वो अशुभ संकेत देते हैं। कहने का मतलब है आने वाले वक्त में आपके साथ अच्छा घटना घटने वाली है या फिर कोई बुरी घटनाएं आपके साथ होंगी, इन सभी चीज़ों का ये संकेत होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सपने का मतलब क्या होता है। सपने में यदि आपने शिवलिंग पर चंदन लगाते हुए देखा है तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ये सपना इस बात की ओर इशारा होता है कि आने वाले समय में आपके स्वयं के घर में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यदि आपने शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ाते हुए देखा है, स्वप्न में इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि आप शिवलिंग पर दही अर्पण कर रहे हो, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है इस तरह का सपना आने का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है, कोई न कोई प्रकार की बहुत बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगने वाली है। यदि आपने सपने में शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश होने वाला है और आपकी विजय होने वाली है। आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। सपने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखने का मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। साथ ही कई प्रकार के कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखा हो तो ये सपना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसे सपने का मतलब होता है कि आपके घर में, आपके जीवन में सुख, शांति आने वाली है। यदि आपने सपने में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाते हुए देखा है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अशुभ स्वप्न माना जाता है। माना जाता है कि ये सपना कई सारी मुसीबतों की ओर संकेत करता है। सपने में शिवलिंग पर नारियल को चढ़ाते हुए देखना इस बात की ओर भी संकेत होता है कि भगवान शिव जो है वो आपसे रुष्ट हैं या आपसे किसी न किसी बात पे जो है वो खफा है, आपकी पूजा को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सपने में यदि आपने शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए देखा है तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है इससे भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो सारी समस्या दूर होने का अब समय आ गया है, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। सपने में यदि आपने शिवलिंग पर चावल को चढ़ाते हुए देखा है तो ये भी बहुत शुभ स्वप्न माना जाता है। माना जाता है कि ये इस बात की ओर संकेत होता है कि ज़रूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं, अनाज का दान करें। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव जो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और यदि आपने चावल चढ़ाते हुए देखा तो इसका एक मतलब ये भी है कि धन धान्य से आपका घर जो है, आपका गृह संसार जो है वो भरने वाला है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सपने में शिवलिंग पर भस्म चढ़ा रहा हो तो ये सपना बहुत शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा,
मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। सपने में यदि आपको बेलपत्र दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है, धन की वर्षा आप पर होने वाली है। आपके जीवन में हर तरीके से जो है धन धान्य की परिपूर्णता हो रहने वाली है। यदि आपने सपने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए देखा है तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहीं यदि आपने अपने सपने में खुद को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि भगवान शंकर चाहते हैं कि आप उनकी पूजा अर्चना करें, उन पर बेलपत्र अर्पण करें। यदि सपने में आपने बेल का फल देखा है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। जीवन में जिस भी चीज की आप चाहत रखते हो वो कामना आपकी पूर्ण होगी। और यदि आपने बेल के फल को तोड़ते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ कामनाएं हैं जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। इसके लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपकी जल्द से जल्द सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ये सपना बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आपके काम में तरक्की होने वाली है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपना काम जो है आपको निरंतर करते रहना है। यदि आपने पीले रंग का बेल का फल देखा है तो ये बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी के बीच में संबंध आपका बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रगाढ़ होने वाला है। परिवार में खुशहाली आने वाली है। इन सभी चीज़ों का ये संकेत होता है, बहुत ही शुभ संकेत ये माना जाता है। यदि आपके सपने में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। यदि आपने सपने में शिवलिंग के ऊपर समी का पत्ता यानी कि समी के पत्र को चढ़ाते हुए देखा है तो कहा जाता है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।